नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है एसआरएफ लिमिटेड। तो बेसिकली एसआरएफ के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनीज के ऊपर एक चीज को हमेशा याद रखना है कि एसआरएफ इंडिया के नंबर 1 केमिकल कंपनी है। तो नंबर 1 केमिकल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर सेक्टर वाइज बात करूँ तो सेक्टर वाइज देखा जाए तो पीडीलाइट के बाद सबसे बड़े जो कंपनी का नाम देखने को मिला है वो है एसआरएफ। देखिए पीडीलाइट भी एक केमिकल कंपनी है, मगर पीडीलाइट का जो प्रोडक्ट है वो अधिसा प्रोडक्ट है। मतलब जो फेविकॉल जैसे प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो एसआरएफ का तो उस कैटेगरीज में नहीं है। एसआरएफ का अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो एसआरएफ का जो बिजनेस है, अगर उस बिजनेस मॉडल्स को एक बार देखें तो इसका मार्केट शेयर वाइज देखें तो आप देख सकते हैं जो केमिकल्स एयर कंडीशन के ऊपर जो केमिकल्स यूज किया जाता है उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर इसके पास है। और यही सबसे प्लस पॉइंट है इसका। क्यों? क्योंकि देखिए आज इंडिया में जितने सारे एयर कंडीशन लोगों के घर में और कमर्शियल जगह पे यूज किया जा रहा है, वो अपकमिंग फ्यूचर में कई गुना बढ़ने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। और उसी सिचुएशन के अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक बेस्ट तरीके से मार्केट कैप भी यहाँ पे देखने को मिला। और दूसरी बात, जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, लैमिनेटेड जो फैब्रिक्स है उसके ऊपर 50% मार्केट शेयर इसी के पास है। साथ ही साथ लाइलॉन जो टायर्स है उसके ऊपर 40% मार्केट शेयर इसके पास है। तो देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर मार्केट शेयर लेकर कंपनी चल रहा है। तो इस पॉइंट्स मैंने आपको इसीलिए दिखा क्योंकि कंपनी की कितना स्ट्रेंथ है वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों के मन में यही डाउट होता है कि कंपनी के ऊपर जो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट में देखा है तो कंपनी के ऊपर पहले क्या बना, कब बने, उसके बाद क्या बना, एक हैंडल बने। तो कप विद इंडिपेंडेंस बनने के बाद फाइनली क्या बना, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। उसके बाद देखिए रीटेस्ट भी करने के लिए आए और यहाँ पे फाइनल रीटेस्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश किया। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में देखा है तो कंपनी अच्छा खासा जर्नी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्योंकि मैं जो टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 3000 के आसपास। और जिस तरीके से पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है और जिस तरीके से अपर साइड में बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है 2626 के आसपास, इस लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। इस लेवल को वो बार बार टेस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ से कंपनी बिग बाउंस और बाउंस बैक कर सकते हैं। तो टाइम लगेगा इस जगह पे रिकवरी करने में। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मैं इंतजार करूंगा उस लेवल तक जाने के लिए जो लेवल तक मैं इंतजार जो लेवल तक इसका टारगेट बना है। क्योंकि जो पैटर्न्स यहाँ पे बना है इस पैटर्न्स के अगेंस्ट में ब्रेकआउट करना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि यही लेवल के ऊपर बार बार वो टेस्ट करने के बाद ही वो नीचे आए हैं, बार बार। मतलब यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक क्रूशियल लेवल है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस कंपनी के ऊपर अगर टोटल फाइनेंशियल डिटेल्स देखूँ तो सेल्स ग्रोथ तो ठीक ठाक है और प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा करेक्शन है। क्योंकि केमिकल सेक्टर में अभी भी जिस तरीके से आशा किया जा रहा था केमिकल सेक्टर बहुत स्ट्रांगली परफॉर्मेंस करेगा, उस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक किया नहीं, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशराइज यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एल एन टी फाइनेंशियल लिमिटेड। तो एल एन टी फाइनेंशियल लिमिटेड बेसिकली 43,400 करोड़ के मार्केट कैप है। और इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स। तो फाइनली वो लेवल मिल चुके हैं जिस लेवल का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। अभी बहुत दिनों का मतलब क्या है, इस कंपनी के ऊपर जब से मैं मतलब इस कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ जब से मैंने इस कंपनी के ऊपर स्टडी किया कि टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स कब बना। देखिए 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिले, उसके बाद रिकवरी भी हुआ। और इस तरीके से एक लंबा सा क्या बना, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने। तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद कंपनी क्या किया, धीरे धीरे करके नीचे भी आए, इस लेवल को वो रिटेस्ट किया। बार बार देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के बाद ही वो ऊपर जा रहा है। मतलब इस 200 डेज मूविंग एवरेज इसके लिए स्ट्रांगली सपोर्ट बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी ऐसे बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर ऊपर तक गए तो कहाँ तक मैं इसको होल्ड करूंगा, एक लंबा जर्नी के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। वो जर्नी अराउंड 308 रुपीज के आसपास है। अगर मैं एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 74-75% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अगेंस्ट में भी जरूर कहूंगा
कि कंपनी के ऊपर प्रेशराइज़ जो है वो अभी भी थोड़ा-सा देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी के जो सेल्स का डेटा है वो तो ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा-सा यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी है, क्योंकि पिछली बार प्रॉफिट कम हुआ था, इस बार ज़्यादा हुआ। तो इस ज़्यादा होने के चक्कर में कंपनी एक ना एक दिन वो ज़रूर अपटेन जाने का चांसेस रखेंगे। तो कंपनीज़ के ऊपर 2 पॉइंट्स और भी मैं एडिंग करूँगा, जैसे इन्वेस्टर। देखिए, एफएस के पास कुछ क्वांटिटी एडिंग है, डीएस के पास ज़्यादा एडिंग हो चुके हैं, क्योंकि एफएस ने माल बेचा, उसका सीधा-सीधा फ़ायदा डीएस ने उठाया, और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिले हैं। उसके साथ-साथ ये भी देखा जाए तो कंपनीज़ के ऊपर जो मतलब जो इसका मार्केट शेयर है, तो एल-एन-टी फाइनेंशियल का जो मार्केट शेयर है, इक्विटी जो एयूएम है, वो 2.87 के आसपास है। और साथ ही साथ देखा है तो जो फार्म इक्विटी फाइनेंस सेगमेंट्स है, उसके ऊपर 15% मार्केट शेयर है, और म्यूचुअल फंड के ऊपर 3% के आसपास मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल रूरल जो फार्म्स है, उसके ऊपर 13% मार्केट शेयर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सारी चीज़ों को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से डेटा देखने को मिला, जो डेटा कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली डेटा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होता देखने को मिला है, और उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने में थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, और मुझे लगता है जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो कंपनी जिस तरीके से फिर से इस सपोर्ट को टच करके बाउंस कर रहा है, तो एक बड़ा धमाका अपकमिंग टाइम्स में आने वाला है। हाँ, एक लेवल को याद रखिएगा, 197 का, ये लेवल कंपनी का लाइफ टाइम हाई है। ये स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस आपको फेस करा सकते हैं। इस लेवल्स को आप जरूर वॉच में रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है सीजी पावर। देखिए, सीजी पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, आप सभी जानते हैं कंपनी जो बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो बिजनेस है कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट्स के ऊपर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। और इस कंपनी के ऊपर दो खासियत पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। तो खासियत पॉइंट क्या है कि कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बात है इन्वेस्टर। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी के ऊपर जो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं? देखिए, कंपनी जब से अनाउंसमेंट किया कि कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने का काम शुरू करेंगे, तो सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तब से लेकर कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस देखने को मिला। आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में आपको कभी भी रुकता हुआ सिचुएशन नहीं दिखेगा। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस कहाँ पे था? एकदम ना के बराबर, सिर्फ 8 से 7 रुपीज़ के आसपास। देखिए, 7 रुपीज़ में चलने वाला कंपनी, और आज कहाँ पे चल रहा है? आज अराउंड 700 के ऊपर, करीबन 12,000% का रिटर्न मिला। 12,000% का मतलब है 100 मतलब 12,800% का मतलब है 128 गुना रिटर्न दिया, वो भी लास्ट 4 ईयर्स में। तो सोचिए, 128 गुना रिटर्न, 1 लाख किसी व्यक्ति ने अगर निवेश करके रखे थे, तो उसको 128 मतलब 1 करोड़ 28 लाख उसका टोटल अमाउंट बन चुके हैं। हाँ, किसी ने होल्ड करके रखा कि नहीं रखा वो अलग बात है। मैं कहने का मतलब ये है कि आपको वही कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं, जो कंपनी फ्यूचरिस्टिक विज़न के ऊपर, फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है। और जब से कंपनी अनाउंसमेंट किया कि कंपनी बेसिकली सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करने वाला है, तब से लेकर कंपनी भागते चले जा रहे हैं। तो अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन के अगेंस्ट में बात करूँ तो कंपनी का जो टॉप लेवल है, वो लेवल कुछ 782 के आसपास है। तो इसके अगेंस्ट में मैं बात करूँ तो कंपनी इसके ऊपर मुझे लगता है एक बड़ा-सा यहाँ पे रिकवरी करके एक कप बनाएगा। उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट हो तो एक्चुअली बेस्ट तरीके से एक एंट्री यहाँ पे मिल सकते हैं। तो कंपनी का हाई जो वॉल्यूम है, यहाँ पे भी वॉल्यूम देखने को मिले, तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम्स देखने को मिला है। उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा कप विद हैंडल पैटर्न्स बन सकते हैं। अगर अच्छा खासा कप विद हैंडल पैटर्न्स बने, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन सकते हैं? यहाँ पे कप बन सकते हैं, उसके बाद एक छोटा-सा यहाँ पे क्या बन सकते हैं? हैंडल बन सकते हैं। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स यहाँ पे बनने का चांसेस है। और मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद जो सिचुएशन यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिले हैं, सिचुएशन के अगेंस्ट में मैं ज़रूर कहूँगा, मैं वॉल्यूम बहुत हाई हो रहा है, इसका मतलब कंपनी यहाँ से बिग बाउंस कर सकते हैं, यहाँ से लंबा जर्नी कर सकते हैं। बाकी आपके क्या राय है? आपके क्या ओपिनियन है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मेरा व्यू इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेल्स में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी एक सालों में, और प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा-सा कम हुआ। अभी एक्चुअली थोड़ा-सा कम नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ सेम टू सेम रेंज में है, 200 से लेकर 240 तक। तो बीच में ज़्यादा क्यों हो गया था? बीच में ज़्यादा होने के पीछे रीज़न भी मैं आपको बता दूँ, आप खुद ही देख सकते हैं क्वार्टरली रिज़ल्ट में, जो बीच में कंपनी का एक्स्ट्रा आदास इनकम मिला था, और उसके चलते कंपनी के ऊपर 2000 मतलब 23 के दिसंबर क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला था।
तो इसके लिए आप चिंता मत करिए, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 10 से 15% के ऊपर ही देखने को मिला। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है? मतलब आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है राइट्स लिमिटेड। बेसिकली 16,300 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, और इस कंपनी के ऊपर अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द बोनस आपको देने जा रहा है। 20 तारीख को आपको 1 के बदले 1 शेयर बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।